श्री श्री राधा रानी के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रार्थना। आप सभी के हृदय में विराजमान राधे कृष्ण को प्रणाम। हमारे ओर से, हमारे गृह परिवार की ओर से आप सभी को इस कथा प्रसंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली के जितने सदस्य हैं, आदर्श सत्संग रामायण मंडली, इन सभी की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राधे स्वीकार हो। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री कृष्ण अष्टमी के तीसरे पावन दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। जो लोग हमारे साथ पहले और दूसरे दिन जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने हमें कमेंट्स, फीडबैक इत्यादि दिया, आप सभी को अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, श्री कृष्ण अष्टमी की जो दूसरे दिन की कथा थी, हमने कल शुरू किया जब भगवान श्री कृष्ण का छठी था और पूतना आई, और पूतना के बाद में प्रिय श्रोतागण जो अन्य राक्षस इत्यादि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए, यूं कहें तो मुक्त होने के लिए आए। पूतना के बाद में शक्टासुर नामक के राक्षस आते हैं, और शक्टासुर के बाद में प्रिय श्रोतागण और राक्षस जो आते हैं आंधी के रूप में, यानी कि तूफान के रूप में, त्रिनावत नाम के एक राक्षस आते हैं। और इन तीनों को प्रिय श्रोतागण बिना कोई हथियार के भगवान श्री कृष्ण उनका संघर्ष कर देते हैं और उनको अपने धाम प्रिय श्रोतागण भेज देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जब तक गोकुल में और वृंदावन में थे, उनके हाथ में सिर्फ बांसुरी था। जो भी कोई हथियार इत्यादि प्रिय श्रोतागण, कंस के मारने के बाद, कंस के जब भगवान श्री कृष्ण ने मारा, तब से फिर उन्होंने हथियार इत्यादि का इस्तेमाल किया। कहने का भाव ये है कि गोकुल और वृंदावन प्रिय श्रोतागण, और ये इन दोनों का मतलब, इन दोनों का अंतर कथा के अंतर्गत में हम अवश्य देखेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए अति प्रिय है, और यहाँ पर उन्होंने प्रिय श्रोतागण अनेक लीलाएं की हैं। गोपियों के साथ, अपने मित्रों के साथ माखन चोरी इत्यादि की, लेकिन दुष्टों का संहार के समय प्रिय श्रोतागण कोई भी हथियार इत्यादि इस्तेमाल नहीं किया। किसी भी रूप से किसी को भी प्रिय श्रोतागण ये बात का पता ना चले कि ये साक्षात नारायण है जो मनुष्य रूप लेकर आए हैं। कथा आज हम आगे बढ़ाते हैं। बाल कृष्ण की कथा प्रिय श्रोतागण, बाल बलराम की कथा। कल हमने आपसे बताया कि बच्चों का जो नामकरण संस्कार है, ये 16 संस्कारों में से एक है, और ज़्यादातर हम बच्चों का नाम, बच्चा जो पुत्र है या पुत्री है, उसका होने से पहले हम नाम सोच कर रख लेते हैं। लेकिन शास्त्र विधान ऐसा कहता है प्रिय श्रोतागण कि सही समय पर एक और सही व्यक्ति से दो। प्रिय श्रोतागण, जन्म के कुछ दिन बाद ये जो विधान है उसको करें। माने नाम प्रिय श्रोतागण अपने नहीं, कोई संत, कोई महात्मा, या तो कुल पुरोहित या तो कुल गुरु जो है उससे सलाह मशुरा करके करें। तो प्रिय श्रोतागण, वसुदेव जी तो कारागार में हैं और देवकी मैया के साथ में हैं, लेकिन उनको ये बात पता है कि उनका जो पुत्र कृष्ण भगवान जो है वो नंद बाबा के पास है। और प्रिय श्रोतागण, उन्होंने जो उनके जो कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी, उनको संदेशा भेजा और उनसे निवेदन किया कि आप जाएं गोकुल और भगवान श्री कृष्ण का जो नामकरण संस्कार है वो करें। तो प्रिय श्रोतागण, नंद बाबा ने देखा कि गुरुदेव आज पधारे हैं उनके घर में, उनके लिए बड़े भाग्य की बात है, और उनके हृदय में अब ये भावना हुई भगवान की कृपा से कि चलो आज संत पधारे हैं तो इनसे हम मिल करके और दो पुत्र जो है, यानी कि भगवान कृष्ण हैं और बड़े भाई बलराम हैं, इनका नामकरण संस्कार करें। तो चलिए प्रिय श्रोतागण,
कथा की यात्रा में हम और आप भी आज प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण का जो नामकरण संस्कार है, बलराम बड़े भाई का नामकरण संस्कार की कथा को हम श्रवण करेंगे। और प्रिय श्रोतागण, ये गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये उचित नहीं होगा कि हम आपके जो पुत्र है उसके नामकरण संस्कार करें। यूँ तो नामकरण संस्कार करने के लिए ही आए हैं, लेकिन गर्गाचार्य जी ऐसा नहीं चाहते प्रिय श्रोतागण कि बहुत लोग वहाँ पर इकट्ठा हो और बहुत लोग के सामने गर्गाचार्य जी इस शिष्य का नाम धरे। क्योंकि अगर कंस को ये बात पता चल गया कि ऐसे सिद्ध गर्गाचार्य जी ऋषि हैं और वो आए हैं और किसी बालक का गोकुल में उन्होंने नामकरण संस्कार किया, तो कंस को ये बात मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई साधारण शिष्य जो बालक नहीं है, ये साक्षात वही है जो हमारे हाथों से छूट गया है और वध करने के लिए कई और सैनिक इत्यादि को भेज सकते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, नंद बाबा से निवेदन करते हैं कि आप आपके जो कुल गुरु हैं शांडिल मुनि है, उनसे आप सलाह मशवरा करके नामकरण संस्कार कर लें। लेकिन प्रिय श्रोतागण, नंद बाबा कहते हैं कि इसी कारण से और वसुदेव जी ने आपको यहाँ पर भेजा है, आपसे कृपा है, आपसे विनती है, आप नामकरण संस्कार करें। आप चिंता ना करें, हम अकेले गुप्त रूप में और भगवान श्री कृष्ण यानी कि दोनों जो बालक है उनके नामकरण संस्कार करेंगे। वैसे तो ज्यादातर प्रिय श्रोतागण जितना संस्कार है 16 संस्कार में लगभग सब हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, या तो फिर बड़े संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं शादी में, किसी का मृत्यु हो जाए या तो फिर छठी इत्यादि में प्रिय श्रोतागण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार हो गया, किसी को पता नहीं चला। अब घर पर कुछ कार्य हो प्रिय श्रोतागण तो पड़ोसी को पता लग जाता है, और पड़ोसी को पता लग गए तो उसके बगल वाला पड़ोसी के पता लग जाता है, पूरा गांव को पता लग जाता है। फिर कोई कहेगा आपने हमें निमंत्रण नहीं दिया। और ऐसे ऐसे भावनाओं को देख करके प्रिय श्रोतागण, नंद बाबा बड़ा सुंदर युक्ति निकालते, रास्ता निकालते। क्या रास्ता निकालते हैं? घर के बगल में गौशाला है, घर के अंदर नहीं, गौशाला में चलेंगे और गौ माता के सामने जहाँ पर गौ माता रहते हैं प्रिय श्रोतागण, वहाँ पर नामकरण संस्कार जो है उसको करें। यहाँ की कथा प्रिय श्रोतागण, आप अगर तुलना लगाएं या कंपेयर करें, भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम के साथ में हुआ। आप भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जब सुनेंगे, और राजा दशरथ बड़े धूमधाम से उनका नामकरण संस्कार करते, सबके सामने करते हैं, घर पर करते हैं प्रिय श्रोतागण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हो गया, किसी को भी पता नहीं चला। लोग कहते हैं प्रिय श्रोतागण कि दुख जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने काटा, और बात भी सही है। 14 वर्ष भगवान श्री राम ने कई दुख को सहे प्रिय श्रोतागण, लेकिन ये भी कहना सही है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कई दुख इत्यादि को सहे। आप अनुमान लगाएं, हम 2-3 दुख की गिनती आपको गिनाते हैं ताकि हमें भी पता चले कि भले भगवान श्री कृष्ण हमेशा हंसते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, और उनका जो एटीट्यूड है बड़ा ही पॉजिटिव है। जब भी किसी से बात करते हैं हंसते रहते हैं प्रिय श्रोतागण, और दूसरों को उठाने की कोशिश करते हैं। जो दुखी है उसको सुखी करने की कोशिश में भगवान श्री कृष्ण अपना पूरा जीवन प्रिय श्रोतागण व्यतीत कर देते हैं। लेकिन दुख देखें तो माता पिता का संग उनको नहीं मिला, जिन्होंने जन्म दिया देवकी वसुदेव, उनका साथ उनको प्राप्त नहीं हुआ। अब नामकरण संस्कार देख लो, यहाँ पर हुआ तो, लेकिन किसी को पता नहीं प्रिय श्रोतागण। उल्टे छोटे पे कितने राक्षस आकर के और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये दुख नहीं तो और क्या है। फिर प्रिय श्रोतागण, जिनसे प्रेम करते थे, राधा रानी प्रेम किया, लेकिन उनके साथ प्रिय श्रोतागण जी नहीं पाए, और ये भगवान श्री कृष्ण की गाथा है। कई ऐसे दुख प्रिय श्रोतागण जीवन में भगवान श्री कृष्ण के आते हैं। हमने तो कुछ दुखों की गिनती की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितने दुख आए, लेकिन हमेशा वो मुस्कुराते रहे, हमेशा प्रिय श्रोतागण।
कभी ऐसा ना हुआ कि उस दुख के कारण और वो अपना जीवन वहीं पर रोक देते हैं या उसका मरम्मत इत्यादि करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा सुंदर ज्ञान हमें मिलता है। प्रिय श्रोतागण, हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहें और आगे की सोचें, आगे क्या करना है। यहाँ पर गर्गाचार्य जी गौशाला में नंद बाबा से अब कहते हैं कि आप दोनों माताओं से कहें पूजा की सामग्री इत्यादि लेकर आ जाएं और दोनों प्रिय श्रोतागण जो पुत्र हैं उनको लेकर आ जाएं। दोनों का नामकरण संस्कार हम साथ में करेंगे प्रिय श्रोतागण। और माताएं को पता चला कि गर्गाचार्य जी आए हैं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, मजाक इत्यादि करते हैं, खेल इत्यादि करते हैं और कई लीलाएं इत्यादि की। तो ये जाहिर है कि जो उनके आसपास होंगे उनमें भी थोड़ा लीला करने की भावना जो है वो पैदा होगी। तो माताओं ने सोचा, सब इस गर्गाचार्य ऋषि को और त्रिकालदर्शी कहते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, सबका ज्ञान इनके पास है, वास्तव में है। तो माताओं ने सोचा चलो थोड़ा परीक्षा ले ले और जो दो पुत्र थे उनका अदला बदली कर देते हैं। रोहिणी मैया प्रिय श्रोतागण हाथ में भगवान श्री कृष्ण को ले लेते हैं और यशोदा मैया बलराम जी को ले लेते हैं और सोचते हैं कि अगर सिद्ध ऋषि हैं तो ये अवश्य पहचान जाएंगे कि हमने जो शिष्य है उनको उल्टा करके लेकर आया है। और प्रिय श्रोतागण, दोनों माताएं रोहिणी मैया और यशोदा मैया क्या करते हैं, जब लेकर आते हैं और गुरु के सामने प्रिय श्रोतागण धरते हैं तो सबसे पहले प्रिय श्रोतागण गुरुदेव जी ने, गर्गाचार्य जी ने गणेश भगवान का पूजन किया और कहें प्रश्न किए कि दो बालक सामने हैं, सबसे पहले हम किसका नामकरण संस्कार करें। तो प्रिय श्रोतागण, आप नंद बाबा यहाँ पर कहते हैं कि आप उस बालक का नामकरण संस्कार करो जो यशोदा मैया के गोद में बैठा है। अब यशोदा मैया के गोद में तो बलराम भैया बैठे हैं और ये उचित भी है क्योंकि बलराम भैया बड़े हैं तो उनका नामकरण संस्कार पहले होना चाहिए। शास्त्र मुताबिक अगर दो बालक या तीन बालक है नामकरण संस्कार करने के लिए तो विधि बताती है कि आप पहले बड़े वाले का नामकरण संस्कार करें। तो प्रिय श्रोतागण, ऐसा कहकर और नंद बाबा ऐसा कहते हैं कि जो यशोदा मैया के गोद में बैठा पहले आप उसका नामकरण संस्कार करें। और गर्गाचार्य ऋषि तुरंत कहते हैं कि बैठा तो यशोदा मैया के गोद में है लेकिन ये यशोदा मैया का बालक नहीं है, ये तो रोहिणी का लाला है। तुरंत उन्होंने कह दिया प्रिय श्रोतागण, इनके अंदर बल बहुत होगा तो इसका एक नाम रखा है बल। सर्वप्रथम उनका नाम जो रखा बल, और ये सबको आनंदित करने वाला होगा। इन्हें राम भी हम कहकर पुकार सकते हैं। देखिए, राम जो नाम है यानी भगवान श्री राम का जो नाम है प्रिय श्रोतागण, वो सभी को लेने से आनंद मिलता है, आराम मिलता है। जो नाम सबको दे आराम वो है राम प्रिय श्रोतागण। इस कारण से भगवान श्री राम का नाम राम रखा गया, ये बात मानस कहती है। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, एक बलराम के तन में बहुत शक्ति होगा यानी कि बहुत बलशाली होगा, शक्तिशाली होगा, और दूसरा प्रिय श्रोतागण ये सबको बहुत आराम आनंदित करने वाला होगा। एक और नाम दिया राम, दोनों का जोड़ा प्रिय श्रोतागण हुआ बलराम। तो ऐसे बलराम भैया का नाम रखा गया। ये रोहिणी पुत्र है तो गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं कि रोहिणय इनका एक नाम भी होगा, संकर्षण भी इनका एक नाम होगा। इस कारण से संकर्षण नाम रखा क्योंकि बलराम भैया को प्रिय श्रोतागण एक गर्भ से यानी कि देवकी मैया के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया गया था। तो बड़ा सुंदर प्रिय श्रोतागण बलराम भैया का नाम रखें। और नंद बाबा अब कहते हैं दूसरे बच्चे का भी नाम संस्कार करें। अब आती है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय श्रोतागण, तो कहते हैं यशोदा नंदन का नामकरण संस्कार ऐसे करते हैं। और जब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को तो गर्गाचार्य जी का जो चेहरा है वो खिल उठता है। क्यों? भगवान का दर्शन कर रहे हैं प्रिय श्रोतागण।
ये सांवले रंग का तुम्हारा पुत्र है यशोदा, और ये हर एक युग में शरीर धारण करता है। अब गर्गाचार्य जी समदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं प्रिय श्रोतागण, और ये पूरा इतिहास भगवान का जानते हैं और कहते हैं कि हर एक युग में शरीर ग्रहण करते हैं। पिछले युग में इनका जो शरीर था वो श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 रंग उन्होंने स्वीकार किए, और अब इनका कृष्ण वर्ण है, श्याम वर्ण है प्रिय श्रोतागण इनका, और इस कारण से इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का मतलब प्रिय श्रोतागण जो अपने ओर खींचे, सरल रूप में बताएं, जो अपने ओर खींचे उसको कृष्ण कहते हैं। और किस शक्ति के माध्यम से वो अपने ओर खींचता है, कल की कथा में हमने आपसे वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। जो भी कोई आज भी प्रिय श्रोतागण, जो भी कोई रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो लोगों को अपने ओर मोहित करने में बहुत आगे होते हैं। सबको बहला फुसला करके प्रिय श्रोतागण अपने पास खींच लेते हैं, बातों में उलझा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। तो ये रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण भी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। और प्रिय श्रोतागण एक बार गर्गाचार्य जी आगे कहते हैं, एक बार जो कोई इस लाला के चेहरा को देख ले वो अपने आप उनकी ओर खींचा चले आएगा। और आगे कहते हैं प्रिय श्रोतागण, अब देखिए गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हमने आपसे बताया 2-3 बार, तो आगे कहते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण है। साक्षात नारायण वहां पर कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण जो आध्यात्मिक रूप से अब मन ही मन भगवान श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी से बात करते हैं। अभी तो बहुत छोटे हैं, वैसे मुख से कुछ निकलता नहीं है, लेकिन गर्गाचार्य जी से अब मन ही मन बात करते हैं। भगवान निवेदन करते हैं, इससे आगे हमारा जो पोल है अब मत खोलना, इससे आगे आपने जितना कह दिया वो उचित है महाराज, अब इससे आगे मत कहना। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि क्यों ना कहें। वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण संस्कार हुआ, वही वही बताया गया, सब कुछ जो हम आज बता रहे हैं। तो प्रिय श्रोतागण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बात हमने आपसे कल भी बताई थी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यहाँ खेलने आया हूँ, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, मैं यहाँ विहार करने आया हूँ, दोस्तों के संग माखन चोरी करने आया हूँ, गोपियों के साथ रासलीला इत्यादि करने आया हूँ। अगर सभी को पता चल गया, परिवार लोगों को, मित्रों को, सबको पता चल गया कि ये साक्षात भगवान है, तो भगवान का क्या किया जाता है। जैसे हम और आप मूर्ति खरीदते हैं, लेकर आकर के पूजा स्थान में धर कर, जब हमें समय मिले आकर उनका दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे लिए घर पर एक छोटा सा मंदिर बनाइए और हमें वहीं पर स्थापना कर देंगे और रोज हमें पूजा करिए वहां पे। कहने का भाव कि मैं घर से निकल ही नहीं पाऊंगा जो कार्य कार्य करने के लिए, और हमने पृथ्वी पर शरीर धारण किया है वो कोई कार्य पूरा होने वाला नहीं। इस कारण से आप अब इससे आगे जो भी कोई बात है ना कहना। तो प्रिय श्रोतागण गर्गाचार्य जी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन नंद बाबा के कान में ये बात पड़ गया कि गर्गाचार्य जी के मुख से नारायण शब्द निकला, तो पूछते क्या ये साक्षात भगवान का अवतार है। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से अब मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने बिगाड़ा है, आप ही बनाना। तो गर्गाचार्य जी प्रिय श्रोतागण अब क्या करते हैं, और जो नंद बाबा है अब उसको समझाते हैं हमारे कहने का मतलब। गर्गाचार्य जी ऐसा कहते हैं, बोले हमारे कहने का मतलब कि इस बच्चे में नारायण के यानी कि भगवान के कुछ गुण अवश्य हैं। और ऐसे कहकर प्रिय श्रोतागण और नंद बाबा को समझा लेते हैं बड़े सुंदर रूप से। और यहाँ पर जो नामकरण संस्कार हुआ, एक और नाम प्रिय श्रोतागण इन्होंने दिया, रहस्यमय नाम दिया। ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर में भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग जो उन्हें जानेंगे वो उसको वसुदेव कहेंगे। प्रिय श्रोतागण वासुदेव भगवान श्री
कृष्ण के जो पिता है उनको भी कहते हैं, और वसुदेव जो भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनको कहते हैं, यानी कि वासुदेव का जो पुत्र है वसुदेव, ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो इस प्रकार प्रिय श्रोतागण, ये दोनों भैया का नामकरण संस्कार कृष्ण और बलराम इत्यादि नाम जो है वो दे करके गर्गाचार्य जी अब क्या करते हैं, दक्षिणा ले करके और पूजा पाठ संपूर्ण करके, क्योंकि ये 16 संस्कार में एक विधि है, तो इसको विधि पूर्वक करके तब गर्गाचार्य जी गुप्त रूप से वहां पर चल देते हैं। किसी को ये बात का घर वाले लोग के अलावा किसी को पता नहीं चला प्रिय श्रोतागण कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया का जो नामकरण संस्कार है वो हो चुका है। दोनों माताएं अपने अपने लाला को लेकर आए। देखिए, ऐसा भी यहाँ पर कथा में आया है कि एक ओर से माताएं भगवान श्री कृष्ण, अब ये तो लीला वाली कथा हुई, ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला ही है कि माताएं घर पर पहुंची और सोचने लगी कि गुरुजी ने कौन सा नाम दिया था। अपने आप में बात करते हैं, तुम्हारे पुत्र का नाम क्या दिया था, मैं तो अब भी भूल गई, तुम्हारे पुत्र का क्या, मैं भी भूल गई। और सोचते हैं कि हम अब या तो फिर जो अगर नंद बाबा से पूछेंगे तो शायद उनको क्रोध यानी कि गुस्सा आएगा कि अब भी नाम दिस आप लोग अब भी भूल गया। और वो जमाना नहीं था प्रिय श्रोतागण की नाम इत्यादि लिख करके हम रख लेते थे, या तो सोच करके प्रिय श्रोतागण डेथ सर्टिफिकेट इत्यादि निकलवाते थे, वो जमाना था नहीं, है ना। तो इस रूप में माताएं प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण लीला रूप में कथा ये कहती है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दो घर वाले नाम, जिसको हम निकनेम कहते हैं, घर पर अलग नाम और काम इत्यादि या मित्र के साथ में अलग नाम जो होते हैं, तो घर वाले नाम दोनों प्रिय श्रोतागण निकनेम। और यशोदा मैया कहती है अपने पुत्र को हम कनुआ कहेंगे, कृष्ण नाम दिया था, कनुआ कहेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप में, छोटे रूप में प्रिय श्रोतागण नाम हुआ। और बलराम भैया का नाम रोहिणी मैया कही, उसको निकनेम दे दिया बलुआ। कनुआ और बलुआ दुई बच्चे प्रिय श्रोतागण, और माताएं अपने में बात करके अपन मन में ये नाम उनको दे देते हैं। अब भगवान की ओर देखें तो भगवान के तो कई नाम हैं, जैसे भगवान के रूप प्रिय श्रोतागण वैसे ही भगवान के नाम, लेकिन खास बात क्या है, किस भावना से और प्रेम के साथ में हम उनका नाम लें, तब प्रिय श्रोतागण कल्याण होता है। तो गर्गाचार्य जी ने कुछ नाम दिए, माताओं ने कुछ नाम स्वीकार किया और अपने घर वाला भी नाम रख लिया। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया का जो नामकरण संस्कार हुआ। अब यहाँ से हमारी कथा थोड़ा मोड़ लेती है, और मोड़ लेती है प्रिय श्रोतागण इस रूप में, इस रूप में क्षमा करना, कि भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य तो हो चुका, बलराम भैया का प्रकट्य यानी उनका जन्म इत्यादि तो हो चुका, लेकिन यहाँ पर राधा रानी किधर है। हमने पहले दिवस की कथा में हमने आपसे बताया कि हम जो श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार रूप में सप्ताहपारायण का था वो नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का नाम आया नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है, कुछ लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कैसे राधा के नाम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आया नहीं। तो प्रिय श्रोतागण, ये सुखदेव मुनि बड़े परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के और बड़े परम भक्त राधा रानी के। राधा रानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति रूप है, जो स्त्री रूप में आकर के प्रकट लेती है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण इतना प्रेम, इतना करुणा, इतना भक्ति राधा रानी के प्रति, और सुखदेव मुनि अपने हृदय में ऐसा बात करते हैं कि अगर हमने उनका नाम मुख से ले लिया और शायद मैं कथा आगे कर ना पाऊं, मैं राधा रानी के करुणा में डूब जाऊं, उनके भक्ति में डूब जाऊं, तो कैसे हम राजा परीक्षित का जो 7 दिनों का वादा किया है कि पूरा भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे, उसको कैसे सुना पाएंगे। लेकिन संकेत अवश्य किया है कई जगह पर प्रिय श्रोतागण, भागवत कथा में संकेत किया। किस रूप से संकेत किया? श्री
जहाँ जहाँ पर प्रिय श्रोतागण श्री शब्द सुखदेव मुनि ने इस्तेमाल किया, उनके कहने का मतलब मन की भावना राधा रानी के प्रति चरण दंडवत करते हैं। हमेशा जब श्री श्री स्त्री रूप में है, लक्ष्मी रूप में है, और प्रिय श्रोतागण साक्षात राधा रानी रूप में है। तो ये तो भागवत की कथा हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हम आपको प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के शक्ति रूप जो प्रगट लेती है राधा रानी, उसकी जो प्रकट होने की कथा और नामकरण संस्कार, लगे हाथ तीनों का नामकरण संस्कार की कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और राधा रानी का नामकरण संस्कार किया किसने? भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार तो गर्गाचार्य जी आकर के कर दिए, लेकिन नारद जी प्रिय श्रोतागण अब सोचते हैं कि भगवान कृष्ण आ गए, बलराम भैया भी आ गए, लेकिन ये राधा रानी किधर है? भगवान श्री कृष्ण के शक्ति रूप जो है वो भी तो प्रकट लिए होगी, कहाँ पर होगी? और पृथ्वी में आकर प्रिय श्रोतागण ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पर कौन कन्या ने जन्म लिया है जो राधा रानी हो सकती है प्रिय श्रोतागण। और कई गांव में घूमते हैं, अनेक गांव में घूमते हैं प्रिय श्रोतागण, और बरसाना जाते हैं, रावल, ये दो गांव के नाम हैं। अलग अलग मनवांतर में, अलग अलग मनवांतर में प्रिय श्रोतागण राधा रानी अलग अलग गांव में अपना जो प्रकट है यानी कि प्रकट होती है। बरसाना में नहीं तो रावल में, रावल में नहीं तो बरसाना में प्रिय श्रोतागण। और गोकुल के बगल यानी कि निकट में जो गांव है, और ये नंद बाबा के एक मित्र है, उनका नाम था वृषभानु। और वहां पर प्रिय श्रोतागण क्या होता है, एक समय यही नंद बाबा का जो दोस्त होता है वृषभानु, स्नान करने के लिए यमुना नदी के निकट गए, तो उन्होंने वहां पर एक बड़े से कमल में, बड़े से कमल का फूल में एक बहुत ही सुंदर कन्या जो है, शिष्य छोटे रूप में कन्या देखती है। वो कन्या देखकर प्रिय श्रोतागण वृषभानु जी महाराज बड़े मोहित हो जाते हैं। उस समय जो दृश्य होता है, कमल के ऊपर श्री राधा रानी प्रिय श्रोतागण अपने पैर के अंगूठा जो है वो चूस रही थी। ऐसा दृश्य प्रिय श्रोतागण वृषभानु जी को देखने को मिला। मोहित हो जाते हैं, कन्या के आसपास कोई था नहीं, इस कारण से प्रिय श्रोतागण, और अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। पीछे पीछे कुछ दिन बाद प्रिय श्रोतागण नारद जी साक्षात रूप धर के और वहां पर जाते हैं, और बालिका को वृषभानु जी जब देखते हैं, नारद जी आए, स्वागत सेवा सत्कार इत्यादि किए और उनसे निवेदन किए, हमने इस कन्या को पाया है, आप इनको आशीर्वाद दीजिए और आप इनका नामकरण संस्कार इत्यादि कीजिए। तो नारद जी ने कहा चलो हाँ, नामकरण संस्कार हम कर देंगे, थोड़ा कुछ पूजा के सामग्री है, आप दोनों जा करके लेकर आ जाओ। तो पति पत्नी क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, घर से जाकर के कुछ पूजा का सामान इत्यादि तैयार करते हैं कि अब नामकरण संस्कार हमारी कन्या का जो हमने पाया है वो होगा। इधर नारद जी प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से श्री राधा रानी की स्तुति करते हैं। वो तो देखकर पहचान जाते हैं कि ये साक्षात भगवान विष्णु की, कृष्ण भगवान की शक्ति रूप है, जो प्रकट होकर के अपने आप यहाँ पर आई है भगवान श्री कृष्ण के साथ होने के लिए। और छोटी सी जो कन्या राधा रानी का बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण स्तुति इत्यादि करते हैं। और अष्ट देवी प्रिय श्रोतागण जो राधा रानी है, नाम रूप गुण आदि पार ब्रह्म कृष्ण को वशीभूत करने वाले हो, वे पार ब्रह्म कृष्ण जो स्वयं ईश्वरों से भी परमेश्वर हैं, वे आपकी आराधना करते हैं। अब प्रिय श्रोतागण इस बात का हम ध्यान दें कि किस कारण से राधा का नाम राधा या राधिका पड़ा। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि सभी कोई जो भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण की और पूजा इत्यादि करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण आपकी आराधना करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आपकी आराधना करते हैं, इस कारण से आपका एक नाम प्रिय श्रोतागण हुआ राधिका। और
आपका नाम राधा। और इस प्रकार से सब समय जब भगवान श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं, दूसरा नाम उनका पड़ा राधिका। तो एक और राधा और दूसरे और राधिका, ये दो नाम प्रिय श्रोतागण दे देते हैं। कौन? नारद जी। अभी पूजा के सामग्री आए नहीं है यहाँ पर प्रिय श्रोतागण। ये वेद की कथा है और वेद में कहा है प्रिय श्रोतागण कि राधा रानी क्या करते हैं, अपने अष्ट सखी, 9 देवी है सब मिला करके, राधा रानी उसमें से एक है, उनके साथ में 8 और सखी है। सभी कोई प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से अपना स्त्री रूप बना करके और नारद जी को दर्शन देते हैं। नारद जी बहुत आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और प्रिय श्रोतागण माता पिता के आने से पहले राधा रानी फिर से शिष्य रूप में आ जाती है। जब लौट करके प्रिय श्रोतागण आती हैं, नारद जी छोटा सा पूजा करके और जो नाम उन्होंने संकल्प करते समय, ध्यान करते समय, स्तुति करते समय उनके हृदय में आया, दोनों नाम प्रिय श्रोतागण माता पिता के सामने धर देते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण राधा रानी का भी नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े होते हैं और जब थोड़े बड़े होते हैं, जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, तो शरारत भी थोड़ा ज़्यादा ही करने लगते हैं। ये बच्चों की भावना है, अब यूँ कहें भगवान का देन है, या एक ओर से लीला भी देखें। ये हमें शास्त्र ये बात बताती है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कुछ देर तक, कुछ दिन तक वो भगवान से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। और जैसे जैसे प्रिय श्रोतागण वो बच्चे बड़े होते हैं, बात करना सीखते हैं, संसार के बारे में जानना सीखते हैं, वो वैसे वैसे उनका जो नाता है भगवान से धीरे धीरे छूटने लगता है। क्योंकि जो आत्मा है और जिससे बच्चों का जन्म होता है वो परमात्मा से आता है, और वो आत्मा प्रिय श्रोतागण परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो बच्चा जब गर्भ में रहता है, खास तौर पर उसका एक कनेक्शन भगवान के साथ में होता है। और जब गर्भ में से निकलता है, आप सभी जानते हैं बच्चे रोते हैं, क्योंकि उसका जो भगवान के साथ में जो नाता था अब वो टूट चुका है। धीरे धीरे प्रिय श्रोतागण जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे और वो भगवान से और दूर होने लगते हैं। इस कारण से हमें और आपको अपने बच्चों को हमेशा प्रिय श्रोतागण प्रार्थना, पूजा, कथा इत्यादि में मिला करके और भगवान के करीब रखना होगा। ये हमारा कर्तव्य है, मनुष्य होने का कर्तव्य है प्रिय श्रोतागण, कि हम उसको धन्यवाद दें, उसको याद करें जिस कारण से हम यहाँ पर आए हैं। ना सिर्फ अपने माता पिता, उनका पूजा अवश्य है, लेकिन प्रिय श्रोतागण उस भगवान को भी कभी मत भूलें जिस कारण से हमने माता के गर्भ में और आए हैं। तो कहने का भाव प्रिय श्रोतागण कि बच्चे जब शरारत करते हैं तो उनके लिए एक ओर से लीला है। अब जैसे अब भगवान श्री कृष्ण की जो शरारत है, लीला इत्यादि है, ये तो सभी कोई जानते हैं। और कभी कभी कथा भी बताती है कि माँ कौशल्या, माँ माँ यशोदा, क्षमा करना, माँ यशोदा कभी कभी खुश हो जाती है, कभी कभी दुखी हो जाती है, कभी कभी क्रोध करने लगती है माँ यशोदा, कि भगवान श्री कृष्ण इतना शरारत करते हैं कि उसको रस्सी से बांध देते हैं। आगे की कथा में देखेंगे। कहने का भाव प्रिय श्रोतागण कि बच्चे लीला करते हैं, सभी बच्चे लीला करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी लीला करते हैं। उनका एक सुंदर लीला है जिसको हम माखन चोरी लीला कहते हैं। अब इस कथा में प्रवेश करने से पहले, ये तो भगवान की लीला है, लेकिन इस कथा में प्रवेश करने से पहले आध्यात्मिक रूप से हम समझे कि भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की, क्या उन्होंने चोरी किया और क्या वस्तु को उन्होंने चोरी किया। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए प्रिय श्रोतागण कि भगवान श्री कृष्ण जब बहुत छोटे थे तब उन्होंने माखन चोरी किया। ऐसा नहीं हुआ कि वो जब बड़े हो गए तब भी वो चोरी इत्यादि करते थे। दूसरी बात प्रिय श्रोतागण, ध्यान से अगर हम इस बात का सोचें तो जो भी वस्तु है वो सब भगवान का है।
हमने आपसे बताया हमारा जन्म भगवान के माध्यम से हुआ, पालन पोषण करने का मेहनत हम करते हैं, जो शक्ति है मेहनत करने का, प्रिय श्रोतागण, पैसा इत्यादि कमाते हैं, वो सब भगवान के पास से आता है। तो यूँ कहें तो तेरा तुझको अर्पण, इस कारण से जब भी कभी हमें कुछ मिले तो उसमें से थोड़ा भगवान को दान इत्यादि रूप में हमें वापस दे देना चाहिए, प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके। लेकिन कहने का भाव, प्रिय श्रोतागण, संसार में जितने वस्तु हैं वो सब कुछ प्रिय श्रोतागण भगवान की ही है। अब भगवान किस रूप से लेते हैं, तो भगवान जिस भी रूप से लेते हैं, कुछ कुछ भावना से हम कहें कि वो चोरी करते हैं, और कुछ कुछ भावना से कहते हैं कि चलो जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। एक ओर से अगर हम सोचें, तब जब किसी के प्राण जाते हैं, किसी का देहांत होता है, तो भगवान उनके प्राण ले लेते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, उसी रूप से यहाँ पर जो माखन है भगवान श्री कृष्ण चोरी करते हैं। तीसरा कारण हम आपको बताते हैं, माखन चोरी जो है वो भगवान श्री कृष्ण अपने लिए नहीं करते। जो लीला करते हैं प्रिय श्रोतागण, खास तौर से अपने दोस्तों के लिए करते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, उनके घर में कोई किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। उनके यहाँ खाने पीने का, रहने का, प्रिय श्रोतागण, और माखन मिश्री भरपूर रूप से है। लेकिन जब जब भगवान श्री कृष्ण जाकर के माखन चोरी करते हैं, ये दृश्य हमें देखने को मिलता है। चित्र में भी, वीडियो इत्यादि जब हम देखेंगे, हमेशा प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण जो है माखन लेकर के अपने मित्रों को खिलाता है। कुछ कुछ समय पर वो बानरों को भी खिलाता है। ये कथा प्रसंग आगे हम करेंगे। लेकिन कहने का ये भाव है कि चोरी भी करते हैं, वो अपने लिए चोरी नहीं करते। और प्रिय श्रोतागण, चौथा बात, जो चौथा कारण है, ये माखन भगवान श्री कृष्ण चोरी करते हैं, ये अपने घर से कभी उन्होंने चोरी नहीं किया। ध्यान दें इस बात का। माँ यशोदा, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण जिस घर में रहते हैं, उस घर में से कभी भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी नहीं किया। आप सोचेंगे कि अपने घर में से चोरी करने का फायदा क्या है, तो घर ही रखा है, वहीं से खा सकते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, अपने घर से उन्होंने माखन चोरी करके अपने मित्रों को नहीं खिलाया। जितने बचे कुचे जो गांववासी थे, गोपियां थे, और उनके घर से चोरी करके उन्हीं के बालकों को खिलाया, है ना। सभी के घर में तो बच्चे हैं, जहां पर जाकर चोरी करते आज, वहां पर कल दोबारा फिर नहीं जाएंगे, किसी और के घर पर जाएंगे। और जो घर के बच्चे हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के साथ में है। तो प्रिय श्रोतागण, साथ में जाकर एक घर में चोरी करते हैं, घर का भी लड़का है, साथ में जाकर के चोरी करते हैं, सब मिल करके खाते हैं। लेकिन संस्कृत में प्रिय श्रोतागण, अब माखन जो शब्द है, माख जो शब्द है, माखन को अगर हम तोड़े, माख और ना माखन, माख जो शब्द है प्रिय श्रोतागण, संस्कृत में उसका अर्थ जो है वो क्रोध है। अब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि हम यहाँ पर गोकुल में आए हैं, और जितने गोपियां हैं, जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे, इनके साथ में हम रास लीला करेंगे। अब रास लीला क्या है, भगवान श्री कृष्ण किस रूप से गोपियों के साथ में रास लीला है करते हैं, उसको हम आगे की कथा में एक दो दिन में अवश्य देखेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, सोचते हैं कि हम इनके साथ इतना समय बिताएंगे, और इनको भी तैयार करना है कि वो हमारे साथ समय बिताए, यानी कि हमारा साथ का सौभाग्य इनको भी प्राप्त होए, तो उनको भी तैयार करना है। जो भी कोई भगवान के करीब आना चाहे, उसको कम से कम एक वस्तु त्याग देना चाहिए, वो है क्रोध, यानी कि गुस्सा। तो माखन चोरी लीला के माध्यम से प्रिय श्रोतागण, और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, जिन जिन घरों में जाते हैं आध्यात्मिक तौर पे, उन गोपियों के जो जितना क्रोध था, अपने आप प्रिय श्रोतागण हर लेते हैं, माखन देते हैं मित्रों को, अपने भी खाते हैं, और क्रोध भी अपने में समर्पण कर लेते हैं, ताकि सभी गोपियां तैयार होते हैं प्रिय श्रोतागण और रासलीला के लिए।
अब ये भी निर्णयी बात है, ये भी जान लेने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा के साथ में रासलीला नहीं किया। ये बड़ा अद्भुत कथा है, क्योंकि उनका जो नाता है पुत्र और माता का नाता है, और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो कहने का भाव प्रिय श्रोतागण, कि एक भावना से अगर हम सोचें कि भगवान ने कुछ चोरी किया है, और क्या चोरी किया है और क्यों चोरी किया है, इस बात को हम समझें। और दूसरा बात प्रिय श्रोतागण, हम और आप ये बात जानते हैं कि ये भगवान है जो चोरी कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई सीख नहीं मिलता, कथा में से सीख तो मिलना चाहिए कि हम जो भगवान करें वो करें। लेकिन पहले दिवस की कथा में ही हमने आपसे कह दिया था कि भगवान श्री कृष्ण जो चीज करते हैं उसको नहीं करो, भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उसको करो। भगवान श्री कृष्ण चोरी किया इसका ये मतलब नहीं कि हम और आप भी चोरी करें। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी पहाड़ लेके खड़ा रहें, और ये संभव भी नहीं हमारे लिए प्रिय श्रोतागण। तो ये भगवान की लीला हुई, और इस लीला को समझें, सबसे पहले इस लीला के बारे में जानें, तब प्रिय श्रोतागण कथा का जो रस है हमें और आपको भरपूर रूप से प्राप्त होगा। और माखन चोरी लीला प्रिय श्रोतागण बड़ा विस्तार है। कई ऐसे संत महात्मा मिलेंगे, कथाकार इत्यादि मिलेंगे, कई रूप से प्रिय श्रोतागण ये जो माखन चोरी लीला है भगवान की बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप से छोटे पे यानी कि बाल स्वरूप लीला इत्यादि करते हैं, और ये हमें और आपको प्रिय श्रोतागण बड़ा आनंद प्राप्त होता है। कथा सुन करके बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे वैसे वैसे लीला इत्यादि करते हैं। न सिर्फ राक्षसों को मारते हैं, लेकिन अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। अगर तुलना करें, कंपेयर करें, तो भगवान श्री राम का जो जो बचपन में जो कुछ भी हुआ उनके साथ में, इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा संक्षेप में लिखा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन कथा आनंद प्रिय श्रोतागण, जो बचपन की कथा है भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उन्होंने कभी चोरी नहीं किया, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, और ये सब कार्य प्रिय श्रोतागण मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान होते हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, उन्होंने तो निर्णय ही किया था कि हम आकर के लीला इत्यादि करेंगे। और लीला एक शब्द है प्रिय श्रोतागण, कई बार हम इस लीला शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं, दो रोज से कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, लीला शब्द का अर्थ समझाना बड़ा ही मुश्किल है। जब हम उदाहरण इत्यादि पढ़ते हैं और उदाहरण एग्जाम्पल इत्यादि सुनते हैं, तब हमें उस लीला का अर्थ समझ में आता है। और भगवान की जो लीला है उससे हृदय में आनंद होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रिय श्रोतागण हम अपने यहाँ खींचे चले जाएं, भगवान की लीला का यही मतलब है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। इस कारण से संत प्रिय श्रोतागण कई समय तक इस लीला के बारे में सोचते हैं, इसका लेखन यानी कि लिखते हैं, और इसके ऊपर प्रिय श्रोतागण कथा इत्यादि करते हैं। चलिए प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम माखन चोरी लीला की आज हम आपको कुछ कथा अवश्य बताएंगे। ऐसा ना हो कि माखन चोरी के बारे में बात किया और कुछ कथा इत्यादि बताया नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण कथा हमें बतलाती है कि लगभग 2 साल के थे तब उन्होंने माखन चोरी लीला शुरू किया, और उन्होंने अपना मंडली जो है उसको बनाया। अब मंडली में कौन है, मंडली का भी अर्थ समझा दें प्रिय श्रोतागण। जिनका मन एक भावना रखता है, और दल यानी कि 2-3 लोग 4-5 लोग मिलते हैं तो एक दल बनता है। मन उनका एक भावना रखता है, और दल 3-4 लोग 5-6 लोग जैसे भी है मंडली, ऐसा प्रिय श्रोतागण मंडली बनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण अपने दोस्तों के साथ में इधर उधर
और घूमना शुरू करते हैं। और यहाँ पर कथा में प्रिय श्रोतागण उनके कुछ मित्रों के नाम आए हैं। भगवान के मित्र बने हैं सुबल, मंगल, सुमंगल, श्रीदामा, तोसन आदि कई भगवान श्री कृष्ण के छोटे पे मित्र होते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण जब छोटे थे उनके कई मित्र होते हैं, और जब बड़े होते हैं तब उनके कई मित्र हैं। लेकिन जो जो मित्र उनको वृंदावन और गोकुल में थे उनको प्रिय श्रोतागण सबको वहीं पर छोड़ देते हैं। हमने आपसे बताया कि वृंदावन और गोकुल भगवान श्री कृष्ण के हृदय के लिए बहुत खास मायने और स्थान रखता है। और इस कारण से कि इन बच्चों के साथ में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण आराम से खेलते हैं। जैसे जैसे बच्चे व्यवहार करते हैं वैसे वैसे प्रिय श्रोतागण सब कुछ करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अब ये जो मंडली है उसके प्रधान है प्रिय श्रोतागण। और जो भी प्लानिंग इत्यादि करना है, किसके घर जाना है, कैसे घुसना है, कौन ऊपर चढ़ी, कैसे बांटेंगे, कैसे माखन इत्यादि को निकालना है, ये सब कार्य प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और आप एक और बात जान लें, अब कुछ समय बीत गया माखन चोरी लीला पे, लेकिन क्षमा करना, एक और बात जान लें, भगवान श्री कृष्ण के कई मित्र हैं जो उनके साथ में जाकर के यूं कहें उनके साखीदार बनते हैं, जाकर के चोरी इत्यादि करते हैं। लेकिन हम और आप जो माखन चोर का नाम है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, जो लेबल है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आगे है और अपने दोस्तों को पीछे रखा। लालछन जो है प्रिय श्रोतागण, अगर कोई भगवान को चोर समझे तो वो लेबल हम भगवान को लगा सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा हमारे मित्रों पर कभी नहीं लगाना, हम हमेशा उनके आगे हैं, उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। तो ये लेबल हम उनको लगा दें लेकिन उनके मित्रों पर मत लगाएं। भगवान श्री कृष्ण आज प्रिय श्रोतागण प्लानिंग करते हैं और कहते हैं कि चलो आज एक गोपी थी, उनका नाम चिक्सोले वाली थी। और पुराने ज़माने में नाम बड़ा विचित्र थे, कथा के माध्यम से हम कुछ कुछ नाम अवश्य आपको बताएंगे। और भगवान कहे पहुंच गए सुबह सुबह और जोर से क्या करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। और प्रिय श्रोतागण गोपी जो होती है और जो दरवाज़ा खोलती है, भगवान श्री कृष्ण को खड़े देखा, उनके बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर उबासी थी। गोपी बोली अरे लाला आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? इतना सुबह प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण इस चिक्सोले वाले गोपी के घर पर पहुंचे कि अभी अभी वो उठी थी, अभी ब्रश इत्यादि भी नहीं किया, तैयार भी नहीं हुआ, सिर्फ जल्दी से आकर के कोई खटखटाए तो दरवाजा प्रिय श्रोतागण खोल दिया। कन्हैया बोले अरे गोपी का बताई? प्रिय श्रोतागण आज सुबह उठते ही जैसे हम उठा, बोले मैया ने कहा लाला तू चिक्सोले वाली गोपी के घर जाओ और उससे कहना कि आज दिन में हमारे घर पर कुछ संत आने वाले हैं। कथा ये बात बताती है, जो जो कथाएं, जो जो स्टोरी, लंबा वाला स्टोरी जो जो भगवान श्री कृष्ण बनाते हैं वो सब स्टोरी भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं प्रिय श्रोतागण की झूठ भगवान श्री कृष्ण के मित्र के मुख से निकला। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया ने मुझे भी सुबह जल्दी से जगाया और कहा कि तुम चिक्सोले वाली गोपी के घर जाओ और उनसे कहना कि हमारे घर कुछ और संत आने वाले हैं। आज हमने ताज़ा माखन निकाला नहीं है, चिक्सोले वाली गोपी से आप जाओ और जाकर के ताज़ा माखन वो हर दिन निकालती है, उनसे मांग करके और लेकर आ जाओ और कहना कि एक मटकी जो है वो माखन हमें दे दो, बदले में कभी जब हम अगली बार माखन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, और 2 मटकी, एक लिया 2 हम वापस कर देंगे। तो गोपी बोलती है कि अरे लाला मैं अभी माखन की मटकी लाती हूँ और मैया से जाकर तुम कह देना कि लौटाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या भावना है। और जब उनको पता चलता है कि ये पूजा इत्यादि में इस्तेमाल होगा और संत के भोजन इत्यादि में इस्तेमाल होगा तो कहती है लौटाने की जरूरत नहीं है, संतों की सेवा मेरी तरफ से भी कुछ हो जाएगी।
झट गोपी अंदर जाती है और माखन का जो मटकी वो लेकर आती है और कहती है कि लाला ये माखन लो, और तो और मिश्री भी ले लो, अब तुम लोग इतना दूर से आया है और जो माखन है लेने के लिए, तुम और तुम्हारे दोस्तों के लिए मैं थोड़ा सा मिश्री जो है वो भी दे देता हूँ। मिश्री आप सभी को जानती है। तो मिश्री प्रिय श्रोतागण और माखन जो है भगवान श्री कृष्ण को दे देती हैं। कन्हैया माखन लेकर बाहर आ जाते हैं और गोपी क्या करती हैं, तैयारी नहीं हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और दातुन यानी कि ब्रश इत्यादि भी नहीं किया, तो वो अंदर चल देती है वापस तैयार होने में। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण अपने सभी दोस्तों को वहीं द्वारी पे बुलाते हैं, द्वारी पे बुलाते हैं, कहते हैं आओ श्री दामा मंगल सुबह जल्दी आओ। सबके सब झट से बाहर आ गए और भगवान बोले जिसको यहाँ जहां पर हमने चोरी किया है उसके दरवाजे पर बैठकर खाने में जो आनंद है वो चोरी करने से भी और ऊंचा आनंद प्राप्त होगा। तो प्रिय श्रोतागण झट सभी वहां पर जो बालक थे सभी कोई भगवान श्री कृष्ण के साथ में, जहाँ दरवाजा गोपी अब भी बंद करके गई सरा, और वही द्वारी पे सभी कोई बैठ जाते हैं। भगवान ने सबकी और पत्तल यानी कि पत्ते पर प्रिय श्रोतागण और माखन और मिश्री दिया और बीच में स्वयं बैठ गए। ये मित्र जो थे प्रिय श्रोतागण, ये हमने आपसे बताया कि मित्रों का जो रिंग लीडर था वो भगवान श्री कृष्ण थे। और विचित्र बात ये है जहां जहां पर ये मित्र बैठते, आज तो पहली बार हम भगवान श्री कृष्ण को और उनके मित्रों के साथ में बैठा रहे हैं, लेकिन जब भी कभी मित्र बैठते हैं प्रिय श्रोतागण तो मित्र एक सर्कल बनाते हैं और हमेशा बीच में भगवान श्री कृष्ण को बैठाते हैं। प्रिय श्रोतागण ये हमारे और आपके लिए एक संकेत है। मान लो परिवार में कई लोग हैं और सभी कोई साथ में रहते हैं, तो परिवार है, गोला बना है, लेकिन ठीक है, लेकिन भगवान को भूले नहीं, भगवान को भी बीच में रखें। जो प्रिय श्रोतागण जो व्यक्ति बीच में होता है, अब ये दोस्त सभी कोई बैठे हैं एक गोला बना करके, जो व्यक्ति बीच में होता है उसको सभी कोई देख सकते हैं, उसका दर्शन सभी कोई कर सकते हैं। शायद भगवान जिस ओर बैठे हैं और भगवान के पीछे यानी पीठ की ओर कोई व्यक्ति है तो भगवान उसको नहीं देख पाएंगे, ये ठीक है। लेकिन जितने लोग भगवान को गोलियां बना करके बैठे हैं सभी कोई भगवान के कोई ना कोई अंग देख सकते हैं। इस भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हमेशा बैठते थे, जहां पर बैठते थे, जंगल में भी बैठते थे, आगे की कथा में आएगी। ब्रह्मा जी जब आते हैं और गौवन को चुरा कर लेकर चल देते हैं, ग्वाल बालों को चुरा कर लेकर चल देते हैं, ऐसे ही प्रिय श्रोतागण गोलियां बना करके भगवान श्री कृष्ण को बीच में रख के और प्रिय श्रोतागण तब वो खाने को शुरू करते हैं। सभी सखा माखन और मिश्री खाने लगे। अब मिश्री तो आप सभी जानते हैं, जब मिश्री खाइयो तब दांत के नीचे अगर पिसाई तो आवाज तो हुई, कट 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 आवाज हुई। तो माखन के खाने से प्रिय श्रोतागण एक तो होठ जो है पट पट होए, माखन आप सभी कोई जानते हैं, माखन खाइयो तो होठ में आवाज भी होगा। और मिश्री खाने से प्रिय श्रोतागण दांत के कट कट, एक पटपट होठ के और दूसरा प्रिय श्रोतागण दांत के कट कट, और ये आवाज जब गोपी सुनती है, चिकसोले वाली गोपी सुनती है, तो सवेरे सवेरे बोले अभी हम दरवाजा बंद करा, कोई और नॉक तो नहीं करे। तो आ करके प्रिय श्रोतागण और दूसरी ओर सोचती है कोई बंदर तो नहीं घुस गए कुछ करे घर के अंदर। जैसे ही प्रिय श्रोतागण अब दरवाजे के सामने बैठे हैं, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो प्रिय श्रोतागण जैसे दरवाजा खोला सारे मित्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण को बैठे उन्होंने माखन खाते हुए देखा। गोपी बोली क्या रे कन्हैया, माखन संतों को चाहिए था या इन जो तुम्हारे संत की जो मंडली है उसको चाहिए था? भगवान बोले देख गोपी, आप हमें गाली मत दें, ये भी संत है, ये भी साधु है, और तो और ये साधारण साधु नहीं है, ये तो सब नागा साधु है, तन पे कपड़े नहीं है। बच्चे उस समय उस जमाने में प्रिय श्रोतागण सिर्फ जो
जो नाभि वाले भाग पर कपड़े पहनकर आराम से घूमा खेला करते थे। और इस रूप में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण लीला रूप में कहते हैं कि ये कोई साधारण साधु नहीं है जो बैठकर आपका माखन खा रहे हैं, ये तो नागा साधु है और किसी के तन पर कोई खास वस्त्र नहीं है। और आगे कहते हैं कि इन बच्चों को तो तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़े संत महात्मा नागा साधु है, दंडवत भी कर लो। गोपी बोली, हाँ दंडवत हम करेगा, पहले डंडा तो लेके आए जी भीतर से। एक डंडा लेकर आए और प्रिय श्रोतागण तब कहते हैं कि हम अच्छे तरह से तुम्हारा दंडवत इत्यादि करेंगे। भगवान बोले, सबको बेटा माखन बहुत खा लिया, अब पिटने का नंबर है, अब पिटने की बारी है, भागो सभी सभी अपने घर। इस प्रकार प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण और ब्रज में सुंदर लीला करते हैं, जो प्रिय श्रोतागण जिन जिन गोपी के घर में जाते हैं। अब माखन चोरी ऐसा अनुमान लगे कि भगवान श्री कृष्ण जाए, कितना माखन चुरा करके खाए, खवाए, बानरों को इत्यादि को दे। लेकिन जिन जिन जगह पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और माखन चोरी इत्यादि करते हैं, वहां पर उन उन घरों में प्रिय श्रोतागण उन्नति की कोई कमी नहीं, उल्टा उन्नति बहुत ज्यादा होने लगता है। कहने का भाव प्रिय श्रोतागण, जिस घर पर भगवान जाते हैं और माखन चोरी करते हैं, आप सोचेंगे कि वहां पर माखन कम हो गया, लेकिन अगले दिन गाय ज्यादा दूध देगी, बहुत ज्यादा दूध देगी। क्यों? उस घर पर आज भगवान आए हैं ना, भले चोरी किया कोई बात नहीं, लेकिन गाय ज्यादा दूध देगी। आप गाय ज्यादा दूध देगी तो उसमें से दही भी ज्यादा बनी, घी भी, मक्खन इत्यादि भी ज्यादा बनी। तो प्रिय श्रोतागण, हमारे कहने का भाव है, जिस घर पर भगवान जो कुछ भी करने के लिए, चोरी ही सही, माखन चोरी ही सही, जो कुछ भी करने के लिए भगवान के चरण जिस घर में पड़ जाते हैं, उस घर का कल्याण, उस घर के लोगों का भी कल्याण हो जाता है। और प्रिय श्रोतागण, गोपियां तो वास्तविक तौर पे इंतजार करते हैं, बोले कब कन्हैया हमारे घर पर आई। क्योंकि सभी कोई प्रिय श्रोतागण, जो जो नंद गांव है, उस गांव में सभी लोग जो है वो हमेशा कन्हैया की जो दृश्य है वो देखना चाहते हैं। इस कारण से वो गांव और जो वातावरण है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। सभी लोग प्रिय श्रोतागण, बच्चे जो मित्र होते हैं वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, हमेशा घर पर आ जाते हैं, चलो आज कहीं खेलते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, उनके मित्र भी हमेशा भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और गोपियां भी प्रिय श्रोतागण एक दूसरे से बात करते हैं तो कहते हैं कि कन्हैया हमारे घर का भाई। हाँ, भले जब वो आ जाए तब ऐसे ऐसे बात करते हैं और कन्हैया को यानी कि भगवान श्री कृष्ण को उलझा करके रखें। अब साधारण रूप से कोई चोरी करने के लिए आए तो उसके माखन दे दी और अगर वो चल दी तो प्रिय श्रोतागण वो 2 मिनट का वार्तालाप हुआ, जो इंटरेक्शन है वो 2 मिनट का हुआ। लेकिन गोपियां कहती हैं अभी माता दी से जाकर कंप्लेन करेंगे तो कन्हैया थोड़ा रुकेगा और बातचीत वहां पर थोड़ा ज्यादा होगा। बस गोपियां यही तो चाहती है कि जितना हो सके कन्हैया का दर्शन इत्यादि करें और उनके दर्शन का जो लाभ है वो प्राप्त हो। जैसे हमने आपसे बताया, जिस जिस घर में प्रिय श्रोतागण कन्हैया पहुंचे हैं, उस घर का जो उन्नति है बहुत ज्यादा हो जाता है। और प्रिय श्रोतागण, सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण आनंदित रूप से सबके लिए, सबके हृदय में प्रेम भर देते हैं। और जो गोपियां थी खास तौर से उनको रास लीला के लिए बिल्कुल तैयार कर देते हैं। तो माखन चोरी लीला प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण बड़े छोटे थे तभी उन्होंने किया। कल की कथा में हम जब कथा श्री गणेश करेंगे तो हम फिर से माखन चोरी लीला की कथा से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ये कथा वैसे तो बहुत विस्तार है और कई रूप में कई दिन शायद लग सकते हैं सिर्फ माखन चोरी लीला में। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का कथा करें तो कुछ कथा ऐसे है जो हमें थोड़ा समय लेकर के
और ध्यान से सुन करके और उस कथा में से हमें आनंद प्राप्त करना चाहिए। जैसे पका आम है, उसके देखियो हाँ बोलियो पका है, लेकिन प्रिय श्रोतागण, आँख को और जीभ का स्वाद नहीं पता है ना? आँख देखी और आपका जो हाथ है अगर महसूस करेगा उस आम को, तो बोले हाँ पक गए, खाने लायक है। लेकिन जीभ को तब तक नहीं पता लगी कि पका है, जब तक आप उसके काट के और तब उसको आप जब ग्रहण करेंगे, खाएंगे, तब पता लगेगा कि आम कितना पका है और कितना स्वादिष्ट है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण की कुछ कुछ लीलाएं प्रिय श्रोतागण कथा में बड़ा सुंदर रूप से आता है। और ये जो कथा है, भक्तों के हृदय में, शायद भक्तों के हृदय में इतना ज्ञान न दें कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या करें क्या नहीं, लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण हमें भगवान से करीब लेकर जाते हैं, यानी कि हमें और भगवान का जो फासला है उसको कम करते हैं। माखन चोरी लीला जो है, ये एक ऐसी रुचि भरी कथा है। ये कथा हमें ये नहीं बताता कि हम जाकर चोरी करें, ये कथा हमें ये नहीं बताता कि हम जाकर ये करें और करें, लेकिन ये कथा को जब हम सुने प्रिय श्रोतागण, तो हमारा जो मन है वो भगवान से और जुड़ता है और जुड़ करके मजबूत हो जाता है। ये कथा उन कथाओं में से है। तो कुछ कुछ कथा प्रिय श्रोतागण हम सुने और अपने जीवन में धारण करें, उससे ज्ञान इत्यादि मिले। कुछ कुछ कथा प्रिय श्रोतागण उससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। माखन चोर लीला ऐसी कथा है। प्रिय श्रोतागण, आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने ये निर्णय किया था कि हर एक दिन आपको लगभग 1 घंटा भगवान श्री कृष्ण के कथा अष्टमी के हर एक दिन पर सुनाएंगे। तो आज हमने तीसरे दिवस की कथा जो है उसको संपूर्ण किया। जिन जिन लोगों ने हमारे साथ में जुड़े, आज आप सभी का हृदय से स्वागत, आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को धन्यवाद। आप हमारे साथ में जुड़े। मुझे उम्मीद है कि भले लॉकडाउन इत्यादि है, या जैसे पहले ज़माना में हम कुछ साल पहले जैसे अष्टमी इत्यादि मनाते थे, अभी नहीं मना पाए, लेकिन कम से कम प्रिय श्रोतागण कथा और पूजा जो है जहाँ तक हो सके हम जारी रखें। प्रिय श्रोतागण, जो जो लोग हमें फीडबैक कमेंट्स इत्यादि देते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब में, आप सभी को फिर से हृदय से धन्यवाद। हम ये आज की कथा अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कल हम शुरू करेंगे अवश्य 2-3 और माखन चोरी का जो लीला है उसको करेंगे। तब फिर भगवान श्री कृष्ण की कथा अष्टमी के प्रति धीरे धीरे दिन प्रतिदिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। चलिए जाने से पहले प्रिय श्रोतागण सभी को मिलकर के प्रार्थना करते हैं, और इस अंतिम प्रार्थना के माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि जितने लोग दुख तकलीफ में हैं, पीड़ित हैं, खास तौर से कोरोना वायरस के माध्यम से और भी किसी पीड़ा है, जिस किसी के हृदय में दुख है, तन में दुख है, भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करेंगे कि आप हमको, उनको, सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दें, ताकि हम सभी को अपने दुख से पार पा सकें। मांगने का वक्त आता है, सभी से आग्रह करेंगे, सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें, अपने अपने हाथों को खोल लें, क्षमा करना। और पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कष्ट दुख भागवते आपुत्र पौत्रनाम सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं सतमे मम जीवन्तु शारदं सतमे मम जीवन्तु शारदं सतमे मम। ओम शांति शांति
शांति। धन्यवाद आप सभी को। आप सभी ने कथा सुना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। हमारा और आपका मुलाकात न्यूजीलैंड टाइम कल 7:30 PM फिर होगा, 1 और घंटे के लिए चौथे दिवस की प्रिय श्रोतागण, श्री कृष्ण अष्टमी के स्वरूप, श्री कृष्ण अष्टमी के प्रति भगवान श्री कृष्ण की कथा। आप सभी को शुभ रात्रि।